ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे सीनियर पैनलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ेकार हैं अली रज़ा शाह साहब, और साथ साथ सीनियर तज्ज़ेकार हैं एहतिशामुल हक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं सबसे पहले कि इस वक्त इस्लामाबाद में आज क्या गहमा गहमी रहेगी और आज कौन कौन से मुअज़्ज़ज़ मेहमान पहुँच रहे हैं। सलमान, सबसे पहले आप अपडेट कीजिएगा आज की तमाम तरफ सूरत हाल से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद 23वें शंघाई काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है और इस्लामाबाद में इस हवाले से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, जहाँ पर इस हवाले से एक स्पेशल मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है वो जिना कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। अगर मीडिया सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पर जो हम लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ साथ जो गैर मुल्की मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद आई है, उनके लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर इंटरनेशनल मेयार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो नो डाउट आज से जो है इस कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ बाकायदा तौर पर शुरू हो रही हैं और तमाम जो वफूद हैं उनकी आमद आज से शुरू होगी, जिसके अंदर जिस तरह से आपने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ये तमाम शख्सियात और इनके वफूद जो हैं वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो जाएंगे और आज का जो सबसे मेन इवेंट है वो इस्तकबालिया तकरीब के साथ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इन शख्सियात के इन वफूद के एजाज़ में एक ऑफिशियल इशाइया जो है उसका अहतमाम किया गया है। तो आज का जो मेन आप कह लें कि जो कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो ये है कि आज तमाम तर जो वफूद इस्लामाबाद आएंगे उनकी इस्तकबालिया तकरीब होगी और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इशाइया दिया जाएगा। इस्लामाबाद में गहमा गहमी की बात करें तो वैसे तो ट्विन सिटीज़ के अंदर 3 रोज़ा तातील का ऐलान किया जा चुका है। इस्लामाबाद में खूब आपने देखा कि सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर जो है बिल्डिंग्स हैं उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर सजाया गया है। सड़कें, हमारी शाहराहें जो हैं बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, फूलों से आराइश उनकी की गई है। जिना कन्वेंशन सेंटर जो है उसको रेनोवेट किया गया है ज़बरदस्त अंदाज के अंदर और उसकी जो रेनोवेशन है उसमें SCO कॉन्फ्रेंस का जो प्रोटोकॉल है उसको मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा जो शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बड़े फूल प्रूफ किए गए हैं और इसके अलावा इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो कि आप कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको बाज़ मकामात पर बंद किया गया है। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है और सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी पास की मदद से ही यहाँ पर दाखिला इस वक्त मुमकिन है। तो कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों का आगाज़ हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की आमद से एक तरह से शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन वो उनके दौरे का पहला मरहला था बायलैटरल, उसको हम रंग दे सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंपॉर्टेंट MOUs और माहिदों पर भी साइन हुए। दोनों ममालिक ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया है जो कि CPEC का गेट वे है गवादर, उस हवाले से भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर पाक चाइना सेंटर के अंदर भी मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपने अपने वर्क सेशंस पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर कवर कर सकें और नाजरीन तक पहुंचा सकें। जी ठीक है सलमान, आपसे लम्हा बलम्हा इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक अपडेट भी लेते रहेंगे और SCO से मुतालिक आप हमें पहले भी आगाह करते रहे हैं और आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप लम्हा बलम्हा अपडेट भी देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।